Hello everyone, welcome to my new video. In last lecture we discussed till question number 3 of our second exercise. Now question number 4 देखते हैं. 4 देखने के पहले एक बहुत ही important चीज़ देखते हैं. लेट्स से मेरा फंक्शन है f of x इक्वल टू y. ठीक है, f of x इक्वल टू y. अभी f of x का इन्वर्स क्या होता है? जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, फंक्शन इधर से इक्वल टू के वो साइड जाएगा, इट विल बिकम इन्वर्स. सो इसको मैं बोलूँगा f ऑफ x इक्वल टू y है, उसका इन्वर्स आएगा f इन्वर्स y. अभी ध्यान दो, इसके डेरिवेटिव को वी कॉल व्हाट, f डैश x. ठीक है, उसके इन्वर्स के डेरिवेटिव को वी विल कॉल व्हाट, ये f इन्वर्स है तो होल रेज टू डैश लगा देंगे ऑफ y. इसको अपन f ऑफ x रीड करते हैं, इसको f इन्वर्स ऑफ y रीड करेंगे. तो ये इसका क्या है, दिस इज इन्वर्स. ठीक है, ये पूरे फंक्शन का इन्वर्स, f ऑफ x का इन्वर्स इज f इन्वर्स y. ठीक है, मतलब इतना याद रखो, f ऑफ x का इन्वर्स इज f इन्वर्स y. ठीक है, तो f ऑफ x के डेरिवेटिव को वी कॉल f डैश x, f इन्वर्स y के डेरिवेटिव को वी विल कॉल f इन्वर्स डैश ऑफ y. लास्ट लेक्चर में अपन ने इन्वर्स वाला ये तो किया था डिस्कस, पर उसमें ऐसे तरीके से डिस्कस किया था कि y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होता है, तो उसके इन्वर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, dx बाई dy. तो लास्ट लेक्चर में अपन ने ये प्रूव किया था. ठीक है, एंड ये दोनों में रिलेशन प्रूव किया था कि कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1 अपॉन उसके इन्वर्स का डेरिवेटिव. ठीक है, तो उसका इन्वर्स x इक्वल टू समथिंग होता है एंड फंक्शन y इज इक्वल टू समथिंग होता है. देखो ना, इधर y इज इक्वल टू समथिंग मेरा फंक्शन है, तो x इज इक्वल टू समथिंग मेरा इन्वर्स है. फर्स्ट टाइप के जो सम किए थे उसमें ये दोनों को अपन ने टेक केयर किया था. नाउ ये इनको मैं कंसिडर करूँगा. y इज़ नथिंग बट f ऑफ x. अभी f ऑफ x और f वाले जो टर्म्स है उसको मैं कंसिडर करूँगा. f ऑफ x का डेरिवेटिव एज वी ऑल नो f डैश x, तो f इन्वर्स y का डेरिवेटिव f इन्वर्स डैश y. ठीक है, ये इसका इन्वर्स है, ये क्लियर होना चाहिए. तो सेम ऑन सेम नोट, y का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1 अपॉन उसके इन्वर्स का डेरिवेटिव. ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि f डैश x किससे इक्वल होगा, 1 अपॉन उसके इन्वर्स के डेरिवेटिव से. f डैश x फंक्शन है, f ऑफ x का डेरिवेटिव इज व्हाट, f डैश x. f ऑफ x का डेरिवेटिव इज f डैश x. अभी इज इक्वल टू 1 अपॉन उसके इन्वर्स का डेरिवेटिव, इसका इन्वर्स तो f इन्वर्स y है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, f इन्वर्स डैश ऑफ y. तो ये दोनों सेम है, ये d के टर्म्स में, ये f ऑफ x के टर्म्स में. तो अपने को ये जानना है, f ऑफ x फंक्शन है तो उसका इन्वर्स मैं ये लिख सकता हूँ, फंक्शन एंड उसका इन्वर्स. ठीक है, अगर y मेरा फंक्शन है तो उसका इन्वर्स y इज इक्वल टू समथिंग, लास्ट लेक्चर में किया था, तो उसका इन्वर्स होगा x इक्वल टू समथिंग. ठीक है, अगर मेरा फंक्शन है f ऑफ x तो उसका इन्वर्स होगा f इन्वर्स ऑफ y. ठीक है, अभी y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स, y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स, x का डेरिवेटिव होता है dx बाई डी वाई. तो उनके बीच में रिलेशन क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1 अपॉन उसके इन्वर्स का डेरिवेटिव. तो ऑन सेम नोट, f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन उसके इन्वर्स का डेरिवेटिव. इन्वर्स कौन है, f इन्वर्स y, उसके डेरिवेटिव को मैं क्या बुलाऊंगा, डैश ऑफ y. तो ये रिलेशन आ गया. ठीक है, ये रिलेशन यूज़ कर रहे थे पर अलग टर्म में यूज़ कर रहे थे, तो ये अपने को रिलेशन याद रखना है. और समटाइम्स ये ऐसे भी यूज़ हो सकता है, f इन्वर्स ऑफ डैश ऑफ y. ये इधर भेज दिया, ये नीचे भेज दिया, वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, वन एंड द सेम थिंग. सेम इधर जैसा dx बाई डी वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, इधर भी तुम लिख सकते हो कि दिस कैन नॉट बी ज़ीरो, f इन्वर्स ऑफ डैश ऑफ y कैन नॉट बी ज़ीरो. एंड इधर अगर ये लिखा है तो f डैश x है, तो f डैश ऑफ x कैन नॉट बी ज़ीरो. ठीक है, तो ये चीज़ अपन बोल सकते हैं. नाउ एक सम कर लेते हैं पहले. आई डू दिस सॉल्व सम फर्स्ट. एक अपने सॉल्व एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल नंबर 4. इफ़ f ऑफ x इज़ गिवन, f ऑफ x दिया है x रेज टू 5 प्लस 2x माइनस 3. तो मेरे को क्या पूछा है, ध्यान देना, ये आगे जो मैंने कंसेप्ट बनाया वो थॉरली समझना चाहिए. f इन्वर्स का डैश ऑफ -3.
अभी अभी खुद को क्वेश्चन पूछो, ये जो है वो किसका वैल्यू है? ज़रा एफ इनवर्स डैश में ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा होता है देखो, माइंड वेल, इट इज़ वाई का वैल्यू, इट इज़ वाई का वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज़ माई वाई का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि एफ इनवर्स के अंदर ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। उसका अभी क्या करेंगे वो बाद में मैं बताता हूँ, अभी सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट यू विल गेट, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इज एफ डैश एक्स, इधर डेरिवेटिव सिंपली डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 5 आ जाएगा, प्लस 2 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3, एक्स रेज टू 5 का डेरिवेटिव 5x रेज टू 4, 2 बाहर, x का डेरिवेटिव इज 1, 3 का डेरिवेटिव इज 0, सो अल्टीमेटली यू विल गेट 5x रेज टू 4 प्लस 2, दिस इज योर एफ डैश एक्स। अभी माइंड वेल अपने को एफ इनवर्स डैश चाहिए, तो अपन ने रिलेशन क्या पढ़ा, एज वी नो दैट, एज वी नो के एफ इनवर्स डैश ऑफ वाई इज 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा। एफ इनवर्स डैश ऑफ वाई, ये ब्रैकेट लिख सकता हूँ मैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स। अभी देखो, अभी ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को एफ इनवर्स डैश ऑफ वाई, वाई नहीं चाहिए मेरे को, -3 चाहिए। तो अपने पास देखो ना, ये -3 है, वाई -3 है, मेरे को रिस्पेक्टिव एक्स ढूंढना पड़ेगा। वी हैव गॉट दी इक्वेशन एफ डैश एफ इनवर्स डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स, ये रिलेशन मिला। सिर्फ मेरे को अभी क्या करना है, मेरे को इधर -3 रखना है, वाई की जगह पे -3, तो एक्स की जगह पे क्या रखेंगे वो ढूंढना पड़ेगा। तो देखो ना, मेरे को कंसिडर y इज इक्वल टू -3, कंसिडर y इज इक्वल टू -3। अभी y कहाँ है मेरी इक्वेशन में, तो y है ही नहीं, पर एज वी ऑल नो कि f ऑफ x इज़ नथिंग बट अ y, यही तो मेरा y होता है, वो तो अपने को पहले से ही पता है, 11th स्टैंडर्ड से ही, f ऑफ x को मैं y भी बोलता हूँ। हाँ, तो इधर f ऑफ x की जगह पे -3 रखो, सो यू विल गेट x रेज टू 5 प्लस 2x -3। अभी -3 विल गेट कैंसल्ड आउट, यू विल गेट 0 इक्वल टू x रेज टू 5 प्लस 2x, ठीक है। नाउ टेक x कॉमन, यू विल गेट x रेज टू 4 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन मिलेगा x इक्वल टू 0 एंड ये मिलेगा x रेज टू 4 प्लस 2 इक्वल टू 0। ये डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि इसमें अपने को नेगेटिव वैल्यू मिलने वाला है, तो वो डिस्कार्ड कर दो, तो x इक्वल टू 0 ही अपने को, ये इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि 4th रूट ऑफ -2 आएगा, तो उसमें से कुछ नहीं। अभी अपने क्या किया, फॉर y इज इक्वल टू -3 x इज़ वॉट, x इज़ इक्वल टू 0, ये ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये रिलेशन में मैं y तो मेरे को पता है, मेरे को y के जगह पे -3 रखना है, तो पर मेरे पास f इनवर्स डैश का कोई इक्वेशन नहीं है कि मैं उसमें y की जगह पे -3 रख दूंगा। तो मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला मेरे को पता है कि f इनवर्स डैश ऑफ y इज़ 1 अपॉन एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स मिल गया, पर y के जगह पे -3 रखना है, तो इधर मैं x की जगह पे -3 नहीं रख सकता, मेरे को रिस्पेक्टिव x ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ये y में -3 पुट किया एंड x का रिस्पेक्टिव वैल्यू मिल गया, तो x इज़ वॉट 0। तो मैं क्या करूँगा, देखो देयरफॉर ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये जो इक्वेशन है उसमें y के जगह पे -3 आ जाएगा एंड x के जगह पे उसका रिस्पेक्टिव वैल्यू, y की जगह पे y इज़ -3 देन x इज़ वॉट 0, तो एफ डैश 0 मिलेगा। तो सिंपली व्हाट आई हैव टू डू इज़, एफ डैश एक्स पता है, एफ डैश 0 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5x रेज टू 4 प्लस 2, इधर x, मैं इधर x की जगह पे 0 ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी फुट x की जगह पे 0, व्हाट यू विल गेट 0 रेज टू 4 प्लस 2, तो 5 इंटू 0 इज़ 0 प्लस 2, so you'll get 1/2, so 1/2 is my answer, so that is nothing but f inverse dash of -3, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट था जानना, अपने को ये चीज़ जानना इम्पॉर्टेंट था कि कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव इज़ 1 अपॉन उसके इन्वर्स के डेरिवेटिव से इक्वल होता है। तो एफ इन्वर्स का डेरिवेटिव में इधर ये एफ इन्वर्स डैश ऑफ वाई होता है, दैट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स। तो मेरे को एफ इन्वर्स डैश ऑफ -3 थी ऐसा, तो सबसे पहले ये चीज़ समझना था कि दिस इज़ नथिंग बट अ -3,
सो एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 5x⁴, ये आ गया। पर मेरे को तो एफ डैश एक्स मिला, मेरे को तो एफ इनवर्स ऑफ डैश चाहिए था। तो अपन ने ये रिलेशन पढ़ा है कि एफ इनवर्स डैश ऑफ वाई इज़ 1/f'(x), ठीक है। तो मेरे को रिस्पेक्टिव ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि y = -3 है, ये y का वैल्यू था ना कि x का वैल्यू, ठीक है। तो y का वैल्यू -3 है, तो रिस्पेक्टिव x का वैल्यू ढूंढने में मैंने y की जगह पे इधर उसका वैल्यू रख दिया, तो आई विल गेट द रिस्पेक्टिव x का वैल्यू। ये वैल्यू तो डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली अभी इधर जहाँ y है वहाँ -3 रखेंगे, x जो मिला वो रखेंगे इधर, ये रिलेशन में 0। एफ डैश एक्स ऑलरेडी मिल चुका है अपने को, एफ डैश एक्स मिल चुका है, तो उधर मैंने अभी इक्वेशन लिखा, बाद में नेक्स्ट स्टेप में ये मैंने लिख के रखा कि क्या पुट करना है अपने को, एक्स की जगह पे 0 पुट करना है। तो आई पुट एक्स, सीधा ये स्टेप नहीं लिखना है, सीधा ये स्टेप लिखोगे तो भी चलेगा। एफ डैश एक्स ऑलरेडी है अपने पास, इसको 1 नाम दे देना, तो बाद में फ्रॉम 1 एक्स की जगह पे 0, सीधा ये स्टेप लिखोगे तो भी चलेगा, ये नहीं लिखा तो भी देन इट इज़ फाइन, ठीक है। ये अपना सॉल्व सम था। अभी अपना क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ मैं, अनसॉल्व एक्सरसाइज का। उसमें मॉडिफिकेशन है एक्चुअली क्वेश्चन में। एफ देखो, एफ ऑफ एक्स मेरे को क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज गिवन एज एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब प्लस एक्स -2। तो मेरे को चाहिए फाइंड एफ इनवर्स डैश ऑफ 0, एफ इनवर्स डैश ऑफ 0, ठीक है। नाउ मेरे को क्या फाइंड करना है, अभी देखो डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या मिलेगा एफ डैश एक्स, ठीक है। इधर डेरिवेटिव स्प्लिट हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। नाउ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज व्हाट 3x², एक्स का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, सो यू विल गेट 3x²। हाँ, अभी एफ डैश एक्स मिला ना अपने को, तो एफ डैश एक्स से तो कुछ काम नहीं है एक्चुअली। हाँ, मैंने जैसे बोला क्वेश्चन इनकरेक्ट है, एक्चुअली इधर होना चाहिए एफ डैश वन ऑफ एफ इनवर्स डैश दी -2 होना चाहिए, तो ही एक्चुअली ये सॉल्वेबल है, वरना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट वुड बी व्हाट, एक्चुअली इधर 0 रखा तो भी आंसर तो आ जाएगा, इजी है। चलो मैं 0 रखता हूँ, वही रखता हूँ, सेम ही रखता हूँ जो क्वेश्चन में दिया है वो। हाँ, अभी जैसा अपने को एज वी नो दैट फंक्शन के डेरिवेटिव में और उसके इन्वर्स के डेरिवेटिव में क्या रिलेशन है कि उसके इन्वर्स का डेरिवेटिव को ऐसे लिखते हैं, एफ इनवर्स डैश ऑफ वाई इज़ 1/f डैश ऑफ एक्स, ठीक है। ये रिलेशन है, पर मेरे को y का वैल्यू पता है कि y 0 है, ठीक है। तो मैं लूँगा, ये पता होना चाहिए कि ये y का वैल्यू है, तो फॉर y = 0 आई विल फाइंड द रिस्पेक्टिव x, इसमें f ऑफ x इज़ नथिंग बट 0, तो 0 = x³ + x - 2, ठीक है। हाँ, तो इसको अभी मैं ऐसा लिखूँगा x³ + 0x² + x - 2, ठीक है। अभी क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करता है, क्यूबिक इक्वेशन अपन x का वैल्यू पुट करके देखते हैं, 1 -1 2 -2, ये 4 में से कोई है कि नहीं। तो देखो ज़रा ओरली देखना है, 1 सेटिस्फाई करेगा, देखो 1 या तो -1 कोई तो सेटिस्फाई करेगा, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा, ये यूज़ होगा पर नेक्स्ट टाइम में, अभी मैं निकाल देता हूँ। हाँ, तो ये 1 + 1 -2 = 0, सो विल गेट 2 - 2 = ये मिल जाएगा ना, 2 - 2 = 0 विच इज़ नथिंग बट मेरा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो कैन आई से कि x = 1 इज़ वन ऑफ द रूट, सिंस x = 1 satisfies the above equation, ठीक है। x = 1 satisfies the above equation, therefore x = 1 is one of the root, ठीक है। हाँ, अभी दूसरा रूट कैसे ढूंढते हैं, सिंथेटिक डिवीजन, अगर वो
रियल है तो अभी देखो ना कैसे करते हैं, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, देन एक्स स्क्वायर है नहीं तो 0 लिखते हैं, देन +1, देन -2, एक्स का कोएफिशिएंट देन कांस्टेंट, ये एज इट इज़ लिखेंगे 1, 1 1 सा 1, ठीक है। अभी ये क्या आ जाएगा, 0 + 1 1, 1 1 सा 1, 1 + 1 2, 2 1 सा 2, तो ये 0 आएगा। हाँ, अभी कैसे लिखते थे अपन, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, क्यूबिक इक्वेशन लिखा, बाद में x = 1 को 1 इधर भेजेगा तो व्हाट विल गेट, x - 1, एंड इधर x² प्लस x प्लस 2, ठीक है, x² प्लस x प्लस 2। हाँ, तो x³ प्लस x माइनस 2 = 0 था, तो आई विल से आइदर x - 1 = 0 और x² प्लस x प्लस 2 = 0। तो इधर से x का वैल्यू मेरे को क्या मिला, 1 मिला, एंड ये एक्चुअली डिस्कार्ड हो जाएगा, ये डिस्कार्ड क्यों, ओरली बता सकते हो, एक्स इज इमेजिनरी, कैसे, देखो ना, इसका b² - 4ac ढूंढो, b मेरा 1 है, b², तो 1² - 4 इंटू a1 है, c2 है, एंड वो रूट में, तो वो नेगेटिव आ रहा है ना, तो √7 आएगा, तो इसलिए वो डिस्कार्ड ही हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के सम में एक ही रूट राइट आएगा, एक ही रूट अपने को लेना होगा, इमेजिनरी वाला लेके नहीं। जैसे लास्ट सम में भी ये था, ये भी डिस्कार्ड बोल दिया था ऐसे ही, ठीक है। इधर तो क्वाड्रेटिक था तो वो सॉल्वेबल समझ रहा था कि मैं देख लूँ, तो कैसे है, अपन ने b² - 4ac ढूंढा तो वो नेगेटिव आया, तो इसलिए वो डिस्कार्ड हो जाएगा, सिंस इट इज़ एक्स इज़ इमेजिनरी, तो एक्स इमेजिनरी नहीं चाहिए, तो x = 1, तो मैं बोल सकता हूँ फॉर y = 0 x इज़ 1। So for y = 0, for y = 0, x is 1. तो simply what we will do is, ये अपना 1 था, ये 2 था, एक्चुअली फ्रॉम टू y की जगह पे मैं 0 पुट करूँगा, x की जगह पे मैं उसका रिस्पेक्टिव वैल्यू दैट इज़ 1 पुट करूँगा, तो क्या मिलेगा, f इनवर्स डैश ऑफ 0 = 1/f डैश ऑफ 1, ठीक है। मेरे को ये चाहिए था, अभी कुछ नहीं, फ्रॉम 1, ये फ्रॉम 1, ये फ्रॉम 2 था, जो रिलेशन दिया था उसमें x एंड y का वैल्यू रखा, फ्रॉम 1 f डैश x क्या है, 3x पर, तो x की जगह पे 1 पुट करूँगा, तो व्हाट यू विल गेट, 3 × 1 का स्क्वायर, सो 3 × 1 का स्क्वायर आ जाएगा, सो दैट इज़ नथिंग बट एक सेकेंड, सॉरी, ये 3x² + 1 था, ये मैंने मिस्टेक किया, सॉरी, दिस वुड बी 3x² + 1, सॉरी। हाँ, सो मैं पुट करूँगा तो 3x² + 1, तो ये आएगा, तो 1 का स्क्वायर इज़ 1 itself, सो 3 + 1, सो इट वुड बी 1/4। माई आंसर ऑफ f इनवर्स डैश ऑफ 0 इज़ 1/4, ठीक है, दिस इज़ माई आंसर, f इनवर्स डैश ऑफ 0 इज़ 1/4। तो सिंपली हर एक सम में अपने को ये इसको y लेना है, ऐसे वाले सम में f इनवर्स ऑफ डैश में वही वो y होता है, तो वो y के लिए करस्पॉन्डिंग x में ढूंढ लूँगा बाई पुटिंग y का वैल्यू हियर, ठीक है। एंड बाद में ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, f इनवर्स डैश ऑफ y = 1/f डैश x, तो f ऑफ x दिया, उसका डेरिवेटिव ढूंढ लो, f डैश x मिल जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ अभी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देख लेते हैं जो अपने को बाय हार्ट होने चाहिए आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। वी शुड नो दोज रिजल्ट, दैट इज फर्स्ट है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x = 1। sin इनवर्स x मैं कुछ ही लिखूँगा, कुछ ही स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखूँगा, ये वीडियो में जितना यूज़ होने वाला है उतना। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज़ π/2। सर कैसे, क्या बोल रहे हो, ये देखो ना, इजी है, प्रूफ चाहिए तो मैं बोलो ना, x की जगह पे कोई भी वैल्यू रखो, x की जगह पे 1 रखो, तो क्या मिलेगा, देखो, sin इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1। sin इनवर्स कैसे ढूंढते हैं, sin ऑफ विच एंगल इज़ 1, sin ऑफ 90 इज़ 1, तो π/2। देन cos इनवर्स ऑफ 1, cos ऑफ विच एंगल इज़ 1, 0, तो अब मिला, π/2 + 0 इज़ π/2, मिल रहा है। कोई भी वैल्यू रखो,
नॉट ओनली वन, मैं लेट से 1/2 भी रख सकता हूँ। तो देखो ना LHS मेरा क्या मिलेगा, LHS क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ हाफ प्लस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ। तो साइन ऑफ विच एंगल इज हाफ, साइन ऑफ विच एंगल इज हाफ, साइन ऑफ 30 इज हाफ, तो π/6 आ जाएगा। कॉस ऑफ विच एंगल इज हाफ, 60। तो ये देखो ना LCM ले लोगे तो ये 60 मिलेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई प्लस 2π। सो अल्टीमेटली अपने को पता है कि 90 आने वाला है, 90 इज़ नथिंग बट π/2। तो मिल गया ना, LHS इक्वल टू RHS मिल रहा है ना। तो ये तरीके से तुम मैं ऐसे ही सॉल्व बता सकता हूँ कि यस दिस इज़ अ ट्रू रिलेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ये फर्स्ट फॉर्मूला था, तो सेम नेक्स्ट फॉर्मूला इज tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज π/2। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है। सेम तरीके से तुम भी प्रूव कर सकते हो। ये एक है, ये रीज़न है कि ये एक कंडीशन है कि मॉड ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। वो ठीक है, वो अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अच्छे से देखेंगे कि वाई देर इज़ अ कंडीशन लाइक दिस। सो अभी याद रखो tan इनवर्स x प्लस जो भी आइडेंटिटी वाले पैर है ना, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैसी पैर बनेगी। साइन कॉस की पैर है तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स आएगा, देन tan कॉट है, द लास्ट इज व्हाट, सेकेंड कोसेक ना, तो उसमें भी उनका इनवर्स का एडिशन इज अगेन π/2, साइन इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज π/2। तो सेम पैर ऐसे भी बनेगी, साइन कॉस का, tan कॉट का, सेक कोसेक का। ठीक है, तो ये याद रखना है, सेक इनवर्स प्लस सबका राइट हैंड साइड सेम ही है, π/2 π/2 π/2। ठीक है, ये सब में रीज़न सेम ही आएगा, ये तुम लोग पुट करके देखोगे तो π/2 आने वाला ही है, इधर भी सेम। ठीक है, मैंने एक में बता दिया, बाकी सब में तुम लोग सेम देख सकते हो। अभी ये जो फॉर्मूला अपन ने पढ़े, दे आर ऑब्वियसली ट्रू आइडेंटिटी, ऑब्वियसली वो राइट है, बराबर। अभी मेरे को देखोगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 देखोगे तो वो मेरे को प्रूव करना है, यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव दैट फर्स्ट है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक, एक्चुअली सॉरी मैंने तो ये कंडीशन दिया, दैट इज़ फॉर ये वाला, इसके लिए कंडीशन नहीं था, दैट इज़ फॉर इसके लिए कंडीशन, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से समझेगा क्यों ऐसा, क्योंकि सेक इनवर्स ऑफ कभी भी 1 से छोटा नहीं होता है। सेक का वैल्यू, सेक ऑफ कोई भी एंगल ले लो, इट विल नॉट गो बिलो 1, एंड -1 एंड 1 के बीच में कभी भी नहीं होता। ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मीनिंग पहले तो क्या होता है, वो मैं कोसेक इनवर्स सेक इनवर्स का ग्राफ बनाऊंगा, वो उसमें से समझ में आता है कि उनका ग्राफ ऐसे आता है। तो और ये जो होता है वो इसके बीच में जाता ही नहीं है, दिस इज़ मेरा 1 और -1 के बीच का, तो वो देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। एज ऑफ नाउ ये याद रख सकते हो, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स इज π/2। ये तो रेंज, तो ये कंडीशन तो ज़रूरत नहीं पड़ने वाला अभी डेरिवेटिव में, तो ठीक है। नाउ अभी प्रूफ पे आ जाता हूँ। माई प्रूफ इज यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज π/2। देखो ना कैसे प्रूव करेंगे, यूजिंग डेरिवेटिव है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको, ये जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है ना, उसको कुछ नाम दे दो। लेट y इज इक्वल टू दे दो, या तो f(x) कुछ भी देना, y f(x) देना है तो f(x), लेट f(x) इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। अभी यूजिंग डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव तो लेना ही पड़ेगा। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, f(x) का डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं अपन, f'(x). ठीक है, अभी डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स x। अभी इनवर्स के डेरिवेटिव अपन ने आगे पढ़े थे, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, मैं रिवाइज करा देता हूँ। tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स का ये 1/mod लिखना है तो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 1/x √(x²-1), इधर आएगा -1/x √(x²-1). हाँ, नाउ नोट डाउन दी डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या बोला, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर,
इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -1/1 + x²। सो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, वो एक्चुअली कट ही हो जाएगा, अल्टीमेटली कट ही हो जाएगा, तो दैट इज़ 0। ठीक है, अभी देयरफॉर f'(x) = 0। अभी मेरे को एक बात बताओ, किसका डेरिवेटिव 0 होता है? डेरिवेटिव किसका 0 होता है? कांस्टेंट का। अपन ने वेरी फर्स्ट लेक्चर में जब फॉर्मूला बताया था तभी मैंने बोला था डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो अगर f'(x) 0 है, मतलब सिंस f'(x) इज 0, therefore I can say कि f(x) should be constant, f(x) should be a constant function, constant, क्योंकि कांस्टेंट है उसी का ही तो डेरिवेटिव 0 होता है। तो इसका मतलब f'(x) 0 है तो f(x) कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव 0 होता है। तो मतलब ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, tan 1x + cot 1x। ठीक है, f(x) मेरा क्या है, यही तो है। तो मैं ऐसा अभी मैं बोल सकता हूँ लेट f(x) कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब एज ऑफ नाउ f(x) को k ले लेता हूँ मैं। f(x) मेरे को पता है ये है, पर मैं उसको एज ऑफ नाउ k, मेरे को ये प्रूव करना है ना, tan 1x + cot 1x = π/2। अभी क्या होगा, f(x) को k लिया, अभी k भी π/2 प्रूव कर लेंगे अपन। ठीक है, f(x) = k। नाउ लेट, हाँ अभी f(x) क्या है ओरिजिनली, f(x) इज दिस, तो कैन आई पुट f(x) की जगह पे tan 1x + cot 1x पुट कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकता हूँ। ठीक है, नाउ पुट x की जगह पे 0, x की जगह पे 0 पुट करो, व्हाट यू विल गेट, tan 1/0, कोई भी वैल्यू पुट करो पर स्टैंडर्ड जिसका वैल्यू तुम लोग ढूंढ सको। तो 1 पुट करोगे तो भी चलेगा, पर मैंने 0 पुट किया। ठीक है, tan 1/0 कितना होता है, tan 1 of which angle is 0, it is 0, cot 1/0, cot of which angle is 0, π/2। ठीक है, तो π/2 = k, तो k अल्टीमेटली क्या मिला, k मेरे को π/2 मिला। ठीक है, तो k π/2 मिला, तो मैं बोल सकता हूँ ये फर्स्ट था, मैं इसको फर्स्ट नाम देता हूँ, इसको सेकंड। ठीक है, तो फ्रॉम 1 मैंने क्या किया, f(x) को tan 1x + cot 1x लिखा। अभी मेरे को इसका वैल्यू ढूंढना है, तो कोई भी x का वैल्यू कोई भी रखो, पूरे वर्ल्ड में कोई भी x का वैल्यू रखो, मैंने पर स्टैंडर्ड वैल्यू रखा, अपने को पता होना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि आगे जाके मैं 5/2 रखता हूँ x की जगह पे। अभी tan 1 of 5/2 तो पता होना चाहिए, तो मैं ऐसा रखता हूँ जिसका वैल्यू मेरे को पता हो। tan 1 of 0 आई नो, cot 1 ऑब्वियसली दोनों जगह x ही होना चाहिए तो ही चलेगा, दोनों जगह सेम वैल्यू रखेंगे ना, x = 0, क्योंकि इधर भी x है इधर भी x है। तो tan 1 of 0 + cot 1 of 0 π/2, तो क्या मिला, k is π/2। तो अभी मैं क्या करूँगा, फ्रॉम 2 and 3 कैन आई से, फ्रॉम 2 and 3 k मेरे को π/2 मिला, तो मैं इधर 2 में k की जगह पे व्हाट आई कैन पुट, k की जगह पे आई कैन पुट π/2। ठीक है, k की जगह पे आई कैन पुट π/2, तो ये मेरे को प्रूव मेरा जो था वो हो गया। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेम है, तो जिसको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं समझा वो इधर देख सकता है। sec 1x + cosec 1x, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये याद ही रखना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या किया था, अज्यूम किया था, लेट इसका लेफ्ट हैंड साइड को अज्यूम करो, लेट f(x) = sec 1x + cosec 1x। ठीक है, इसको 1 नाम दे दो, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो f(x) का डेरिवेटिव इज व्हाट, f'(x), हाँ इधर डेरिवेटिव स्प्लिट हो जाएगा, बीच में प्लस है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ sec 1x प्लस डेरिवेटिव ऑफ cosec 1x। डेरिवेटिव ऑफ sec 1x क्या होता है, 1/x √(x²-1)। मॉड नहीं लिखेगा तो चलेगा, जैसे मैंने बोला, इधर प्लस एज इट इज, इसका डेरिवेटिव होएगा -1/x √(x²-1)। अब ये दोनों सेम ही है, तो नलीफाई होके आंसर 0 आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ f'(x) 0 है। अभी वो स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिंस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, f'(x) is 0, therefore f(x) should be a constant फंक्शन, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का ही डेरिवेटिव 0 होता है, तो शुड बी अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो f'(x) 0
है तो एफ ऑफ एक्स शुड बी कांस्टेंट फंक्शन, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के, ये अज्यूम किया। बी फ्रॉम वन एफ ऑफ एक्स मैं पुट करूँगा, फ्रॉम वन एफ ऑफ एक्स कैन आई पुट सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू के। नाउ एक्स की जगह पे इधर देखो कंडीशन भी अपने को बोला है मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो एक्स की जगह पे ऐसे वैल्यू पुट करो जो ये कंडीशन फुलफिल करता हूँ, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। पर मैं तो बोलता हूँ कि एक्स की जगह पे वन ही पुट कर दो, क्योंकि अपने को देखो आगे बड़ा वाला वैल्यू पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपने को उसका वैल्यू पता होना चाहिए। अभी सेक इनवर्स ऑफ 99 रखोगे एक्स की जगह पे तो चलेगा, सेक इनवर्स ऑफ 99 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ 99 चलेगा, पर डू वी नो सेक इनवर्स ऑफ 99 क्या होता है, नहीं पता है ना, तो क्यों वो वैल्यू रखने का ही, तो बेटर आई विल पुट 1 ओनली। सेक इनवर्स ऑफ 0 तो वैलिड ही नहीं है, वो इन्फिनिटी, वो सेक इनवर्स ऑफ 0 सेक कभी 0 लेता ही नहीं है वैल्यू, ठीक है, तो 1 ही पुट करो, तो पुट एक्स की जगह पे 1, व्हाट यू विल गेट सेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ 1। सेक इनवर्स ऑफ 1, सेक कहाँ 1 होता है, जहाँ कॉस 1 होगा, कॉस 1 कहाँ पे होता है, कॉस 1 कहाँ पे होता है, टेल मी, कॉस 1 कहाँ पे होता है, 0 पे, राइट, तो ये भी सेक इनवर्स ऑफ 1 भी क्या आएगा 0। अभी कोसेक इनवर्स ऑफ 1, कोसेक 1 कहाँ पे होता है, जहाँ साइन 1 होता है, साइन 1 कहाँ पे होता है π/2 पे, ये मैं π/2 रखूँगा, हाँ, तो अल्टीमेटली वी गॉट π/2 इक्वल टू के, तो के का वैल्यू क्या मिला, के का वैल्यू अपने को π/2 मिला, तो फ्रॉम 2 and 3 कैन आई से 2 and 3 कैन आई से के की जगह पे आई कैन पुट π/2, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज π/2। नो डाउट इधर तुम लोग खुद का कोई भी और वैल्यू भी रख सकते हो, लेट से मैं इधर x की जगह पे 2 भी रख सकता हूँ, x की जगह पे 2 भी रख सकता हूँ, तो अपने को ये पता होना चाहिए बाद में कि सेक इनवर्स ऑफ 2 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ हाफ, ठीक है, इक्वल टू इधर k ले लो, हाँ, सेक इनवर्स ऑफ 2, सेक 2 कहाँ पे होता है, जब मेरा कॉस हाफ होगा, कॉस हाफ कहाँ होता है 60 पे, मतलब π/3 पे, बराबर, एंड कोसेक हाफ कहाँ पे होता है, जहाँ साइन क्या होता है, सॉरी ये तो मेरे को 2 रखना है, सॉरी माय बैड, ये 2 ही रखना है, दोनों 2 रखना है, तो साइन 2 कहाँ पे होगा, साइन हाफ कहाँ पे होगा, वहाँ पे कोसेक 2 होगा, तो साइन हाफ होता है 30 पे, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये भी चीज़ करोगे तो भी यू विल गेट π/2 ओनली, इसका एलसीएम अपन ने आगे भी लिया है, तो π/2 मिलेगा, तो दोनों में से कोई भी एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना है, ये और तो तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया, तो अपने को x का वैसा वैल्यू रखना है जो मैं ढूंढ सकूँ कि सेक इनवर्स ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ वो वैल्यू में ढूंढ सकूँ, ठीक है। सो ये अपन ने जो ये रिजल्ट याद भी रखना है, नो डाउट ये याद भी रखना है अपने को, पर इसका प्रूफ अपन यूजिंग डेरिवेटिव ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फर्स्ट सेम डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो सबसे पहले नाम दे देंगे। अभी जो भी डेरिवेटिव ढूंढने वाले हैं ये क्वेश्चन में, वो सब में वी शुड नो दी डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। अभी सेम चीज़ करेंगे, ये किससे रिसेंबल होगा, tan इनवर्स u से। अपन ने tan इनवर्स x का डेरिवेटिव पढ़ा है, तो tan इनवर्स u का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, 1/1 प्लस यू स्क्वायर इंटू du/dx। ये अपने रेफरेंस के लिए मैं लिख रहा हूँ, ब्लू पेन से जो भी लिखूँगा एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u, y का डेरिवेटिव dy/dx हो जाएगा। इधर tan इनवर्स u का 1/1 प्लस यू स्क्वायर होगा, माई u इज़ वॉट log x दी होल स्क्वायर इंटू यू का डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव ऑफ log x, ठीक है। नाउ ये क्या आएगा 1/, अभी कैन आई टेक 2 डाउन, नहीं ना, log x स्क्वायर नहीं है, log x दी होल स्क्वायर है, तो ये 2 नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। नाउ log x का डेरिवेटिव इज 1/x, तो अल्टीमेटली योर आंसर इज, मैं ये x आगे इधर लिख दूंगा 1/x इंटू लॉग, ये ब्रैकेट भी मैं नहीं हटा सकता, log ऑफ x दी होल स्क्वायर का ब्रैकेट आई कांट रिमूव, ठीक है, तो वो एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। दिस इज़ माई dy/dx का वैल्यू।
डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू इज़ 1/x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स दी होल स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स. अभी ध्यान दो, कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो डेरिवेटिव ऑफ लेट से मेरे को कोसेक इनवर्स यू चाहिए, बराबर. कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अपन ने क्या पढ़ा था? इधर ही देखा ना, -1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1. तो इसका x की जगह पे u लिख देना. सो -1/u इंटू रूट ऑफ यू स्क्वायर -1. एडिशनल चीज़ ये फ्री में आएगा ही कंपोजिट फंक्शन में, डी बाई डी एक्स. ठीक है. सो इधर आएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव इज डी वाई बाई डी एक्स. इसका डेरिवेटिव -1/u. u मेरे लिए ये होगा ई रेज टू माइनस एक्स इंटू रूट ऑफ यू स्क्वायर, मतलब ई रेज टू माइनस एक्स दी होल स्क्वायर -1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स. क्लियर है? नाउ सो -1 ई रेज टू माइनस एक्स, पावर ऑफ पावर गेट्स मल्टीप्लाई. इसको मैं ई रेज टू -2x लिख सकता हूँ. -1 अभी ई रेज टू, ये भी किसके जैसा होगा? ये भी स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, ये कंपोजिट है. ई रेज टू एक्स नहीं है, ई रेज टू माइनस एक्स है. तो इसका डेरिवेटिव आएगा ई रेज टू यू का ई रेज टू यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, मतलब -x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. सो व्हाट यू विल गेट, ये मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ, माइनस ई रेज टू माइनस एक्स -1 मल्टीप्लाई हुआ तो इधर ऐसा आएगा. एंड -1 का -x का डेरिवेटिव इज -1. ठीक है. तो ये माइनस प्लस हो जाएगा. यू विल गेट ई रेज टू -x अपॉन ई रेज टू -x इंटू रूट ऑफ ई रेज टू -2x -1. ये देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है. ये कैंसिल आउट हो जाएगा. यू विल गेट 1 अपॉन ई रेज टू -2x -1 इन स्क्वायर रूट. ठीक है. 1 अपॉन ई रेज टू -2 वो स्क्वायर रूट में आएगा. ठीक है. नाउ ऑलवेज, जैसा मैंने बोला है कि ऑलवेज ट्राई टू कीप योर ई रेज टू का पावर, कोई भी पावर पॉजिटिव. ठीक है. इसको पॉजिटिव रखने का फाइनल आंसर में, तो टू मेक इट पॉजिटिव मेरे को डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा. तो 1 अपॉन ई रेज टू 2x आएगा -1. ठीक है. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा. देखो मैंने बहुत बार बोला है कि ऑलवेज माई आंसर शुड बी इन पॉजिटिव इंडाइसिस. अभी बस अभी ये देखो ना, ऊपर ये आएगा 1 माइनस ई रेज टू 2x, ये रूट में है, बराबर. तो इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, ये रूट से बाहर निकलेगा तो ई रेज टू एक्स हो जाएगा. ऑब्वियसली ये समझना चाहिए. अभी स्क्वायर रूट ऑफ ई रेज टू 2x कैसे मिलेगा? रूट मतलब रेज टू हाफ. अभी पावर ऑफ पावर गेट्स मल्टीप्लाई. सो 2x इंटू 2 2 ई रेज टू एक्स ही बचेगा. वो तो अभी अपन 12th स्टैंडर्ड में, अभी समझना चाहिए. सो इट वुड बी, अभी ये ऊपर चला जाएगा. सो दिस इज़ माई फाइनल आंसर. जैसा मैंने बोला, ऑलवेज ट्राई टू कीप योर पावर पॉजिटिव. तो इधर स्टॉप कर देना वॉज नॉट अ गुड चॉइस, क्योंकि पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे. तो कैसे बनाएंगे? 1 अपॉन लिख के, एंड ऑब्वियसली वो रूट में ही आएगा. रूट ऑफ 1 अपॉन ई रेज टू 2x -1. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बचेगा. अभी रूट दोनों को मिलेगा. ई रेज टू 2x का स्क्वायर रूट इज ई रेज टू x, वो ऊपर चला जाएगा. दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है. नाउ क्वेश्चन 3. सो लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x क्यूब. हाँ, जैसे कि ये अभी कॉट इनवर्स x तो है नहीं, ये कॉट इनवर्स u है. तो कॉट इनवर्स u का डेरिवेटिव अपन ने क्या पढ़ा है? कॉट इनवर्स x का जो आता है उसमें x की जगह पे u लिख दो. -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, पर मैंने बोला x की जगह पे u लिखो इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. दिस इज माई कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव. ठीक है. सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव इज डी वाई बाई डी एक्स. हाँ, इसका डेरिवेटिव कैसे मिलेगा? इसका डेरिवेटिव वुड बी -1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर. तो एक्स क्यूब का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आता है? ये देखो, ये पावर ऑफ पावर गेट्स मल्टीप्लाई, एक्स रेज टू 6 आ जाएगा. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर. सो अल्टीमेटली यू कैन मल्टीप्लाई दिस विथ -1, यू विल गेट -3x स्क्वायर अपॉन
1 plus x raised to 6. So your dy by dx is minus 3x square upon 1 plus x raised to 6. So this is your फाइनल आंसर, ठीक है। नाउ और एक सम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया, लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 4 रेज टू x मैं ले रहा हूँ। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सेम सम है, सिर्फ इधर मेरा u चेंज हो गया, दिस इज माई u। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव इज डी वाई बाई डी एक्स, कॉट इनवर्स का जैसे आगे ही पड़ा -1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, यू मेरा 4 रेज टू एक्स है, दी होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4 रेज टू एक्स। तो इधर क्या आएगा, -1 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू एक्स। अभी पावर ऑफ पावर गेट्स मल्टीप्लाई, तो ये 4 रेज टू 2x हो जाएगा। अभी ये a रेज टू एक्स जैसा, a रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या पड़ा है, a रेज टू एक्स इंटू लॉग है, दैट्स इट। सो अभी मल्टीप्लाई करो तो ये -4 रेज टू एक्स इंटू लॉग 4 अपॉन 1 plus 4 raised to 2x. So this is my dy by dx का आंसर, ठीक है। So that's all for this video. We'll continue with 5th question, question 6 का 5th question from next video onwards. Thank you very much.